छत्तीसगढ़ राज्य की शासन आदेश के अनुसार 15 दिवसीय जन समस्या निवारण शिविर का आज अंतिम दिन था। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील में सभी प्रशासनिक कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 15 दिवसीय जन समस्या निवारण शिविर में लगभग 1500 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकतर आवेदन घरेलू पट्टे के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़क, पानी, बिजली के भी आवेदन अधिक मात्रा में आए। गौर करने वाली बात यह है कि यह जन समस्या निवारण शिविर कोई मुख्य नोडल अधिकारी सीएमओ अंतिम दिन पूरे शिविर में उपस्थित नहीं थे। पालिका अध्यक्ष सुदेश मिश्राम द्वारा बताया गया कि सीएमओ की लापरवाही के कारण जन समस्या निवारण शिविर में अनुपस्थिति के संबंध में आगे हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र प्रेषित करके जन समस्या निवारण शिविर में अनुपस्थित के संबंध में बड़ौदा बाजार के सीएमओ सहित 3 कर्मचारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई भी प्रशासनिक तौर पर हुई है, जो जन समस्या निवारण शिविर में अनुपस्थित पाए गए थे। अंतिम समय में डोंगरगढ़ नगर पालिका सीएमओ डोंगरगढ़ खानापूर्ति करने के लिए जन समस्या निवारण शिविर कृषि मंडी डोंगरगढ़ में पहुंचे, जहां पर 3 बजे के आसपास समय हो गया था। कारण पूछे जाने पर उन्होंने झूठ कहा कि पालिका कार्यालय में विभागीय कार्य निपटा रहे थे। यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को विभागीय कर्मचारियों को अवगत करा के जा चुके हैं। तो आइए इस संबंध में अब हम सीएमओ साहब से आगे की जानकारियाँ लेते हैं कि सीएमओ साहब की इतनी व्यस्तता थी कहाँ आज। सर जी सर बताइए। ऑफिस में कब से कब तक थे सर? 11 बजे से थे। 11 बजे से वर्तमान अभी तक के। तो सर क्या कारण था? आज तो कार्यालय में पूरा प्रशासन पूरे कर्मचारी आज यहाँ पे उमड़े हुए सर। हमारे जो यहाँ से जो कागज गई है उसके निराकरण के लिए छटनी करवा रहे थे। तो आपके साथ कौन कौन उपस्थित थे सर कार्यालय में? हमारे कर्मचारी लोग थे। कौन कौन? लगभग कितने कर्मचारी? सुनवानी थे जी, होते जी थे। लगभग सारे कर्मचारी यहीं दिख रहे हैं। सुनवानी होते जी वहीं है। वहीं हैं जी। धन्यवाद। पट्टा बनवाने के लिए आवेदन दिया था सर। तो ये पहली बार दे रहे हैं आप आवेदन या इसके पहले भी दे चुके हैं? अभी 2024 करके चौथी बार है। अच्छा, चौथी बार दे रहे हैं? जी सर। तो एक बार भी मतलब आपकी समस्या का सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। कोई अधिकारी कर्मचारी है, जैसे अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि RI जाते या पटवारी जाते, कोई नहीं गया है मेरे घर में। आपका नाम? शिवशंकर सिन्हा, सिविल लाइन ठठवार, वार्ड नंबर 22 डोंगरगढ़। आप किस समस्या को लेकर के आए थे यहाँ शिविर में? पट्टा के लिए। अच्छा, तो ये आप पहली बार आए शिविर में? दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ। पहले बार भी इसी पट्टे को लेकर पट्टे के लिए आया था। दोनों बार आपकी समस्या का निराकरण नहीं? तो मकान भी टूट गया है मेरा, है ना। मकान रहूँगा कहाँ? गरीब आदमी कहाँ से पट्टा के लिए बोलता हूँ, मकान के लिए बोलता हूँ तो बोलते हैं आज नहीं, कल नहीं, बोलते हैं साहब। तो अभी कुछ आश्वासन मिला निराकरण होने के संबंध में? बताएंगे क्या होगा, पता चलेगा आगे, देखें। आपका नाम? जितेंद्र कुमार कंडरा। आज 22, 23, 24 के वार्डों के आवेदन लिए जा रहे हैं और जो पिछले बाकी 21 वार्ड हैं जो छूट चुके हैं, हम उनके भी आज आवेदन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लगभग कितने आवेदन आ चुके होंगे सर? आज लगभग 150 आवेदन आ चुके हैं। और मतलब प्रमुख जो शिकायतें हैं वो किससे संबंधित है? मुख्यतः मांग आ रही है पट्टे को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है, और साथ ही रोड, नाली के मरम्मत, निर्माण, पेयजल की समस्या, लाइट की समस्या, सफाई की व्यवस्था को लेकर भी हमारे पास आ रहे हैं शिकायतें। आज ये शिविर का जो है मतलब नोडल अधिकारी कौन है सर? नोडल मैं ही हूँ। और सीएमओ साहब जो है? सीएमओ साहब आने को होंगे, अभी आए तो नहीं है। आए नहीं है जी। आपका नाम और पद बताइए। मैं रितेश कुमार, स्थापक, उप अभियंता, नगर पालिका डोंगरगढ़। 22, 23, 24 के वार्डों के आवेदन लिए जा रहे हैं और जो पिछले बाकी 21 वार्ड हैं जो छूट चुके हैं, हम उनके भी आज आवेदन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लगभग कितने आवेदन आ चुके होंगे सर? आज लगभग 150 आवेदन आ चुके हैं। और मतलब प्रमुख जो शिकायतें हैं वो किससे संबंधित है? मुख्यतः मांग आ रही है पट्टे को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है, और साथ ही रोड, नाली के मरम्मत, निर्माण, पेयजल की समस्या, लाइट की समस्या, सफाई की व्यवस्था को लेकर भी हमारे पास आ रहे हैं शिकायतें। आज ये शिविर का जो है मतलब नोडल अधिकारी कौन है सर? नोडल मैं ही हूँ। और सीएमओ साहब जो है? सीएमओ साहब आने को होंगे, अभी आए तो नहीं है। आए नहीं। शिविर है या जन समस्या शिकायत शिविर है? ये जन समस्या निवारण शिविर है और अभी हमारे वार्ड से जितने भी मतलब शिकायत समस्या आ रही है, उस शिकायत समस्या के आवेदन के माध्यम से यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। तो अभी तक कितनी शिकायतें प्राप्त हो चुकी है? लगभग अभी 22, 23 और 24 वार्ड मिला के लगभग 200 से ऊपर शिकायतें यहाँ पर मिली है, जिसमें से पट्टा के लिए प्रमुख मांग रखे हैं और छोटे मोटे जैसे रोड है, नाली निर्माण है, ये सब चीज़ की शिकायतें अभी सामने आई हैं। तो क्या इन समस्याओं का निराकरण त्वरित होगा या कितना समय अवधि में होगा, ऐसा कुछ जानकारी? इसके बारे में नगर पालिका के सीएमओ साहब, इंजीनियर साहब ही बता पाएंगे। क्या अभी यहाँ पर सीएमओ साहब मौजूद हैं क्या? सीएमओ साहब अभी आने वाले हैं।
जी बताएंगे, ये जन समस्या निवारण शिविर है या जन समस्या शिकायत शिविर है? ये जन समस्या निवारण शिविर है और अभी हमारे वार्ड से जितने भी मतलब शिकायत समस्या आ रही है उस शिकायत समस्या के आवेदन के माध्यम से यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। तो अभी तक कितनी शिकायतें प्राप्त हो चुकी है? लगभग अभी 22, 23 और 24 वार्ड मिला के लगभग 200 से ऊपर शिकायतें यहाँ पर मिली है, जिसमें से पट्टा के लिए प्रमुख मांग रखे हैं और छोटे मोटे जैसे रोड है, नाली निर्माण है, ये सब चीज़ की शिकायतें अभी सामने आई हैं। तो क्या इन समस्याओं का निराकरण त्वरित होगा या कितना समय अवधि में होगा, ऐसा कुछ जानकारी? इसके बारे में नगर पालिका के सीएमओ साहब, इंजीनियर साहब ही बता पाएंगे। क्या अभी यहाँ पर सीएमओ साहब मौजूद हैं क्या? सीएमओ साहब अभी आने वाले हैं। आने वाले हैं? हाँ, आने वाले हैं। समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है विगत 4-5 वर्षों से। तब से ये शिव शंकर सिन्हा जो ठेठवार पा रखे हैं, पट्टे के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पट्टा का जो मामला है राजस्व विभाग का रहता है। हमारे पास जैसे आवेदन आता है तो इसको हम लोग राजस्व भेज देते हैं। इसमें आरआई पटवारी जाके स्थल पंचनामा करते हैं, फिर ये पट्टे की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसमें कुछ न कुछ टेक्निकल त्रुटियां होंगी, जैसे बड़े झाड़ का जंगल या चट्टान मद होगा या फॉरेस्ट का एरिया होगा, इसी कारण पट्टा नहीं बटा। क्योंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मुझे अच्छे से जानकारी है शहरों में बहुत सारे पट्टे बटे हैं और जिनको पट्टा मिला है आज उनका आवास योजना में घर बन चुका है। सर, ये अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, असहाय हैं, और यदि इतने जानकार होते तो ये फिर शिविर में क्यों आते? ये खुद ही नहीं दौड़ लेते सर। ठीक है, आप इन जो टेक्निकल समस्या बता रहे हो तो उसका निवारण कौन करेगा सर? बिल्कुल, मैं ये शिव शंकर साहब को कहना चाहूँगा कि सोमवार को आप मेरे ऑफिस आइए, मैं आपके साथ बिल्कुल आरआई पटवारी के समक्ष जाऊंगा और जो भी समस्या है मैं चर्चा करूंगा। इन समस्याओं का निवारण किस आधार पर किया जाएगा? जैसे कि अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे शिविर में सबसे ज़्यादा अगर किसी की मांग आई है तो लोगों को पट्टा चाहिए। पट्टा एक ऐसा है कि लोगों को पट्टे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पट्टा जो है राजस्व विभाग का है, तो पट्टे की जो मांग है हम राजस्व विभाग में भेज दिए। और जैसे किसी को नल चाहिए तो नगर पालिका है, बिजली है, बिजली का पोल चाहिए तो हम लोग बिजली विभाग में भेज देंगे। और कुछ ऐसे भी जो समस्या जो तत्कालीन है, जैसे पोल में बल्ब लगाना है या कुछ कहीं अंधेरा है, तो ये नगर पालिका द्वारा तत्काल किया जाता है। और जो बड़ी समस्या है, मान लो सीसी रोड निर्माण है या और किसी प्रकार, हाँ, तो उसका प्रकलन बना के एस्टीमेट बना के हम शासन को दे देते हैं। सर, यहाँ पर जन समस्या निवारण शिविर का आज अंतिम दिन है, उसके बावजूद सीएमओ साहब यहाँ नज़र नहीं आए। मैंने नगर पालिका में भी जाकर देखा, वहाँ भी नज़र नहीं आए। तो क्या इस संबंध में आप शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे? क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई होगी? शासन का जो नियम है जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तो उपस्थिति रहना अनिवार्य है और हमेशा उनको अपने हेडक्वार्टर में रहना। जब से वो यहाँ पर पदस्थ हुए हैं अपने हेडक्वार्टर से हमेशा नदारत रहते हैं। किसी भी कार्य के लिए बोलो तो मैं आज यहाँ मीटिंग में हूँ, वहाँ मीटिंग में हूँ, ये उनका प्रथम वाक्य रहता है। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ, शासन ने जब जन निवारण शिविर का जो आदेश निकाला है उसमें लिखा गया है कि जन निवारण शिविर में मुख्य नगर पालिका की उपस्थिति अनिवार्य है। भैया, ये जो अभी शासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है नगरीय प्रशासन विभाग पे, जिसपे सीएमओ सहित 3 लोग सस्पेंड हुए इसी मामले में। हाँ, मुझे अभी जानकारी मिली है कि सीएमओ को सस्पेंड किया गया, तो हम भी यहाँ की जानकारी देंगे प्रशासन को कि यहाँ पर भी सीएमओ नदारत रहते हैं जन निवारण शिविर में। सर, यहाँ पर जन समस्या निवारण शिविर का आज अंतिम दिन है, उसके बावजूद सीएमओ साहब यहाँ नज़र नहीं आए। मैंने नगर पालिका में भी जाकर देखा, वहाँ भी नज़र नहीं आए। तो क्या इस संबंध में आप शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे? क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई होगी? शासन का जो नियम है जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तो उपस्थिति रहना अनिवार्य है और हमेशा उनको अपने हेडक्वार्टर में रहना। जब से वो यहाँ पर पदस्थ हुए हैं अपने हेडक्वार्टर से हमेशा नदारत रहते हैं। किसी भी कार्य के लिए बोलो तो मैं आज यहाँ मीटिंग में हूँ, वहाँ मीटिंग में हूँ, ये उनका प्रथम वाक्य रहता है। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ, शासन ने जब जन निवारण शिविर का जो आदेश निकाला है उसमें लिखा गया है कि जन निवारण शिविर में मुख्य नगर पालिका की उपस्थिति अनिवार्य है।
भैया ये जो अभी शासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है नगरीय प्रशासन विभाग पे, जिसपे सीएमओ सहित 3 लोग सस्पेंड हुए इसी मामले में। हाँ, मुझे अभी जानकारी मिली है कि सीएमओ को सस्पेंड किया गया, तो हम भी यहाँ की जानकारी देंगे प्रशासन को कि यहाँ पर भी सीएमओ नदारत रहते हैं जन निवारण शिविर में। 27 से चालू हुआ था और आज 10 तारीख है, आज अंतिम है और 22, 23, 24 वार्ड का धान मंडी में रखा गया है और लगातार लोगों की समस्या का कुछ जो अस्थायी है उसका भी तुरंत हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि इंदिरा नगर में एक रोड था, बहुत जर्जर था, जहां 20 से बच्चे लोग आ जा रहे थे और गिरते जा रहे थे, तो तत्काल नगर पालिका की जेसीबी लेके मैं स्वयं और अमरकर से गए थे और उनको तुरंत हमने ठीक किया था। अभी तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? लगभग 1300 से ज़्यादा हमको आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो बाकी जो शेष आवेदन है उनका निराकरण कब तक हो जाएगा? देखो, हमने शासन को प्रस्ताव बना के लगातार भेज रहे हैं। जैसे अभी शिविर ख़त्म होता है तो हमारे कर्मचारी लगातार उसको अपडेट करते हैं और शासन को तुरंत भेजते हैं। ये अभी शिविर के नोडल अधिकारी कौन है सर? यह शिविर के नोडल अधिकारी हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब होते हैं। लेकिन वो तो इस शिविर में भी नज़र नहीं आए और मैंने नगर पालिका में भी जाकर के देखा तो वहाँ भी नज़र नहीं आया मुझे। तो इस समय कहाँ है, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? नियमता तो ये कहते हैं कि जन निवारण शिविर में नोडल अधिकारी को पूरी उपस्थिति देना चाहिए, लेकिन मैंने शहर में हर जगह देखा है बहुत कम उपस्थिति नज़र आई है उनकी। आपका नाम और पद बताएं। सुदेश कुमार मेश्राम, नगर पालिका अध्यक्ष, डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ से राहुल ओझा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।